नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट वीडियो होगा। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी, हर एक लाइन क्लियर होगी एनसीईआरटी की। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया एरिस्टोटल सर ने। जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल सर ने दिया, इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया हाइट के बेसिस पर, ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स। जिनकी हाइट बड़ी थी उनको ट्रीज, जिनकी थोड़ी कम थी उनको शर्ब्स, और जो एकदम छोटे थे उनको हर्ब्स। एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया रेड ब्लड के बेसिस पर। जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको इनाइमा बोला, और जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट था उनको एनाइमा बोला। ठीक है, तो ये दिया अरिस्टोटल सर ने अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आया टू किंगडम। टू किंगडम किसने दिया? लीनियस सर ने दिया था। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया टू किंगडम के अंदर, जो कि दिया लीनियस सर ने। फिर आया थ्री किंगडम, जो कि हैकल सर ने दिया। हैकल साहब ने क्या किया, प्लांटी एनिमेलिया पहले से थे और इन्होंने क्या जोड़ दिया, प्रोटिस्टा किंगडम जोड़ दिया। ठीक है, फिर आया फोर किंगडम, जो कि कोपलैंड सर ने दिया था। प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा पहले से थे, नया जोड़ दिया मोनेरा। फिर आया फाइव किंगडम, आर.एच. विटेकर सर ने दिया। प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा मोनेरा पहले से थे, नया जोड़ दिया फंजाई। तो आप इसको याद रख सकते हो ऐसे, जैसे पीडीएफ होती है ना वैसे पीएमएफ। ठीक है, तो पी फॉर प्रोटिस्टा, एम फॉर मोनेरा और एफ फॉर फंजाई। प्लांटी अपन को याद रह जाएगा, प्लांटी और एनिमेलिया तो पहले से थे, और फिर नया कौन सा जुड़ा, थ्री किंगडम के अंदर प्रोटिस्टा जुड़ गया, और फोर किंगडम के अंदर मोनेरा जुड़ गया, फाइव किंगडम के अंदर फंजाई जुड़ गई। तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। फिर है सिक्स किंगडम, जो कि दिया कार्ल वुड सर ने। प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा फंजाई ये सब थे पहले से। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को जो है दो के अंदर डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये अपनी किंगडम्स की बात होगी। फिर आया ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांट्स के अंदर रखा गया। ठीक है, बैक्टीरिया, बीजीए, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको क्या किया, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, सबको प्लांट्स के अंदर रख दिया। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। अब बैक्टीरिया प्लांट थोड़ी ना है, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी तो इनको रख दिया, तो ये एक ड्रॉबैक था। क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगाइरा जो है वो मल्टी सेलुलर है, दोनों को एल्गी के अंदर रख दिया, ये एक ड्रॉबैक था। फंजाई और ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन फंजाई के अंदर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो दोनों को एक जगह रखना सही नहीं होगा। और हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक, फंजाई जो है हेटरोट्रोपिक होता है और ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, तो इनको एक साथ रख दिया था। तो ये क्या है, ड्रॉबैक थे। अब मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं, मोनेरा के अंदर सिर्फ प्रोकारियोट्स प्रेजेंट होंगे। जब भी प्रोकारियोट्स की बात आएगी तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मोनेरा किंगडम के अंदर। और यूनिसेलुलर यूकारियोटिक की बात आएगी तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोटिस्टा के अंदर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आपको रखनी नहीं है, जब भी बोला जाए प्रोकारियोटिक कहाँ प्रेजेंट होंगे तो मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जितने भी प्रोकारियोटिक है सारे मोनेरा के अंदर, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकारियोटिक है, जितने यूनिसेलुलर यूकारियोटिक है वो कहाँ है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। ठीक है, ये याद रख लो अभी। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों यूनिसेलुलर है। पहले किसके अंदर थे, एल्गी के अंदर रखा गया था, और अब इनको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूकारियोटिक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर आ गई। पैरामीशियम और अमीबा पहले कहाँ थे, एनिमल किंगडम के अंदर थे, अब कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 के अंदर दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 चीज़ों के बेसिस पर थे। ठीक है, क्या क्या फीचर्स थे वो, सेल स्ट्रक्चर को देखा था इन्होंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, ये चीज़ें देखकर इन्होंने डिवाइड किए थे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। फिर बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, बैक्टीरिया। अब मोस्ट अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाएंगे, कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं बैक्टीरिया जो है वो, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रह सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, जहाँ कोई भी
बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रह सकता है, जहां कोई भी नहीं रह सकता वहां बैक्टीरिया रह सकता है। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस के अंदर रह सकते हैं ये। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर उनके ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये बैक्टीरिया कर सकता है। उसकी बात करें तो अगर स्फेरिकल है तो कोकस बोलेंगे, रोड शेप्ड का है तो बेसिलस, कोमा शेप्ड है तो विब्रियम, और स्पाइरल है तो स्पाइरिलम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के अंदर बैक्टीरिया से रिलेटेड, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन जो इनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये लाइन आप ध्यान में रखना। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया एक ग्रुप के रूप में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोट्रोपिक कुछ होते हैं और हेटरोट्रोपिक मोस्टली हेटरोट्रोपिक ही होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ऑटोट्रोपिक है तो फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है, कीमोसिंथेटिक कैसे खाना बनाएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे और वो अपना खाना बनाएंगे। आर्की बैक्टीरिया लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट्स, जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत हार्श हैबिटाट्स के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजन्स, ठीक है। जो अब यहाँ पे आप समझ लो सोल्टी एरियाज का है तो नमक आपको पता है कैसे क्या होता है, NaCl, तो Cl क्या है, हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन है, तो हेलोजन, हेलो से आप क्या लिख सकते हो, सोल्टी आ गया तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी M4 मार्शी एरियाज, M4 मिथेनोजन्स, तो मार्शी एरियाज के अंदर कौन रहेगा, मिथेनोजन्स। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, किस वे में, इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है आर्की बैक्टीरिया का, जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनके अंदर रह सकते हैं, दैट्स व्हाई दे एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, बाकी बैक्टीरिया से, इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। मिथेनोजन्स की बात करेंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, भैंस और गाय, ठीक है, काउज एंड बफेलोज को अपन क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, इनकी गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये जो मिथेनोजन्स हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, बायोगैस, बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, मिथेन, तो मिथेन की प्रोडक्शन के अंदर, मिथेन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, आर्की बैक्टीरिया की बात कर ली, अब बात करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आपको कोई पूछे तो कौन सा होता है, यू बैक्टीरिया। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, एक फ्लेजिला प्रेजेंट होगी अगर मोटाइल होंगे, फ्लेजिला इनके अंदर प्रेजेंट होगी, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लेजिला प्रेजेंट होगी। अब बात करें साइनोबैक्टीरिया की, जो साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वैसे साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी होते हैं, ठीक है। अपन ने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप की बात कर ली, क्या कैसे खाना बनाएंगे, वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, अमोनिया का, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मराइन के अंदर भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी रह सकते हैं। फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज हैं वहां पर ब्लूम्स बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना। जो साइनोबैक्टीरिया जो बीजीए है वो ब्लूम्स बनाएंगे पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर। अब ये जो डायग्राम है ये किसका है, नोस्टॉक का है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एक स्पेशलाइज सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जो किस काम आती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, ठीक है, N2 फिक्सेशन करती है, इसके अंदर स्पेशलाइज सेल है हेट्रोसिस्ट, N2 फिक्सेशन करेगी। जो इनकी जो कॉलोनीज हैं, जो कॉलोनीज हैं साइनोबैक्टीरिया की, बीजीए की, उनके जो सराउंडिंग है उसके अंदर क्या किसकी लेयर आ जाएगी, म्यूसिलेजिनियस सीड, म्यूसिलेजिनियस सीड या फिर जिलेटेनियस सीड, इसकी एक लेयर बन जाएगी इनकी कॉलोनीज के, साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज की चारों तरफ म्यूसिलेजिनियस या फिर जिलेटेनियस सीड बन जाएगी। ये डायग्राम है नोस्टॉक का। साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल है वो कौन से हो गए, नोस्टॉक और एनाबेना। फिर बात करते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की। अपन ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर ली जो कि बीजीए है।
कीमोसिंथेटिक की बात कर ली, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट ऑक्सीडाइज करके अपना खाना बनाते हैं। अब बात करेंगे हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की। जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क से कर्ड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम्स के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरियल डिजीजेस भी कोज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं? कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये ध्यान में रखो, बैक्टीरियल डिजीजेस ये होती हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन, मेनली तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फीजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे स्पोर से। मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बैक्टीरिया? फीजन से। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स बनाएगा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्या करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? जो प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। माइकोप्लाज्मा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट O2, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखो आप। मैनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट और एनिमल के अंदर पैथोजेनिक मतलब डिजीज भी कोज करते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, कैन सर्वाइव विदाउट O2, और मैनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। मोनेरा अपना कंप्लीट हो चुका है, प्रोटिस्टा किंगडम। यूनिसेलुलर यूकारियोट प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकारियोट्स प्रेजेंट होते हैं। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, ये पॉइंट आप याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। अब बात करेंगे जो इनके अंदर डिफरेंस हो सकते हैं, उनकी अपन एक टेबल बना लेंगे। बाकी जो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन अलग से कर लेंगे। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स को अपन अलग से पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स, इनके अंदर सेल वॉल कैसी होगी? टू ओवरलैपिंग शेल्स, शोप बॉक्स जैसी इनके अंदर सेल वॉल होती है। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर सेल वॉल कैसी होगी? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर टू ओवरलैपिंग शेल्स, शोप बॉक्स जैसी। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, इनके अंदर प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि बोलेंगे पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है, और ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबल होती है पेलिकल। यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, इनकी जो स्पोर्स हैं उनके अंदर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जो क्राइसोफाइट्स हैं वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट मोस्टली फोटोसिंथेटिक होंगे, यूग्लिनोइड्स भी फोटोसिंथेटिक होंगे अगर सनलाइट प्रेजेंट है। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो यूग्लिनोइड्स फोटोसिंथेटिक होंगे, और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो हेटरोट्रोप। ध्यान में रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनोइड्स अगर फोटोसिंथेटिक होंगे अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक, और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो हेटरोट्रोप हो जाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक होते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर फ्लेजिला एब्सेंट है, फ्लेजिला नहीं होती। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर दो फ्लेजिला होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर डाई मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है दो, ठीक है, तो दो फ्लेजिला प्रेजेंट, लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स। यूग्लिनोइड्स के अंदर भी दो फ्लेजिला प्रेजेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट होती है। फिर बात करें जो क्राइसोफाइट्स हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मराइन वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। जो डायनोफ्लेजिलेट्स हैं वो सिर्फ मोस्टली जो है मराइन वाटर के अंदर रहेंगे, और जो यूग्लिनोइड्स हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे, स्टेगनेंट वाटर के अंदर रहेंगे, ठीक है। और सेप्रोफाइट्स हैं वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। डाइट एग्जाम्पल की बात करें, क्राइसोफाइट्स का जो एग्जाम्पल है वो है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। डायनोफ्लेजिलेट्स का एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो कि रेड टाइड बनाता है। गोनियोलेक्स, बहुत सारे गोनियोलेक्स कैसे होते हैं? कलर रेड कलर के होते हैं, और ये बहुत सारे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं? सी को रेड बना देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन? रेड टाइड। ध्यान में रखना। यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना। फिर बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। ये हो गए जो पॉइंट डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे अपन, टेबल में पढ़ लिया अपन ने इनको। अब अपन पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स को, अपन सबको अलग अलग पढ़ेंगे जो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है।
क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर हैं तो छोटे ही होंगे, माइक्रोस्कोपिक हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। पैसिवली का मतलब क्या है, जैसे पानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर पानी जा रहा है और इसी डायरेक्शन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म बह रहा है पानी के साथ, तो ये पैसिवली हो गया, ठीक है, ये पैसिवली फ्लोट करेंगे, मतलब पानी के बहाव के साथ बह रहे हैं तो ये पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। क्राइसोफाइट्स डाइएटोमेसिस अर्थ बनाते हैं यूज्ड इन फिल्ट्रेशन एंड पोलिसिंग। डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। जो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के अंदर वो कौन होंगे, डाइएटम्स। लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के अंदर वो कौन है, डाइएटम्स। फिर बात करेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स की। डाइनोफ्लेजिलेट्स का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो उनके अंदर मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा डाइनोफ्लेजिलेट्स का कलर। वो रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उनके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि ओनियोलेक्स डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जांपल था, वो रेड टाइड बनाएगा और जो रेड टाइड है पूरे सी के अंदर रेड कलर का हो जाएगा, रेड टाइड बोलेंगे उसको। और रेड टाइड है वो क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा। उस टॉक्सिन की वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो किल करेगा टॉक्सिन, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। यूग्लेनोइड्स पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं उनसे आइडेंटिकल होगा, जो हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो यूग्लेनोइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा। स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे, अगर अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज की जो टिप्स हैं वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रूवोल्स। अब जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स कैसे होंगे, एयर करंट से डिस्पर्स होंगे, मतलब हवा से वो डिस्पर्स होंगे स्पोर्स। ये अपन ने बात कर ली क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स और स्लाइम मोड्स की। अब बात करेंगे अपन प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ध्यान में रखना, प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रोपिक होते हैं, प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और इनको प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल बोला जाता है। प्रोटोजोअन्स अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स 4 टाइप के होते हैं। अमीबोइड की बात कर लेते हैं। सूडोपोडिया इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अमीबोइड के अंदर सूडोपोडिया किसके अंदर प्रेजेंट है, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट है, और ये क्या है, प्रीडेटर है। अमीबा क्या है, प्रीडेटर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया। फ्लेजिला नाम से पता चल रहा है, फ्लेजिला प्रेजेंट है। फ्लेजिलेटेड के अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट है। सीलिएटेड के अंदर नाम से पता चल रहा है, सीलिया प्रेजेंट है, जो कि किसके अंदर हेल्प करती है, एक्टिवली मूविंग। अभी मैंने आपको बताया था कि पैसिवली कैसे मूव करते हैं, एक्टिवली अगर पानी जो है उसकी डायरेक्शन ये है, अगर पानी के बहाव की डायरेक्शन इस साइड में है और ऑर्गेनिज्म उसके उल्टी साइड में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्टिवली, वो एक्टिवली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्टिवली मूव करने के अंदर हेल्प करती हैं। स्पोरोजोअन्स जो हैं वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ये सबको पता है, मलेरिया कोज करता है। एंटमीबा, अमीबा कैसा था, प्रीडेटर। मैंने अभी आपको पहले बताया था, प्रोटोजोअन्स प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो अमीबा कैसा था, प्रीडेटर था, और एंटीमीबा कैसी है, पैरासिटिक है। फ्लेजिलेटेड का एग्जांपल की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है, डिजीज है। सीलेटेड के अंदर हैव कैविटी कोल्ड गलेट, गलेट प्रेजेंट है इसके अंदर कैविटी, जिसको बोलेंगे गलेट। अब गलेट क्या करती है, जैसे ये एक्टिवली मूव करते हैं तो इसके अंदर इस कैविटी के अंदर पानी भरता जाता है और उससे इनको फूड मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। अमीबोइड के अंदर सिलिका सेल्स प्रेजेंट होती हैं सरफेस पे। जो मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबोइड के अंदर, उनकी जो सरफेस है उस पर सिलिका की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये अपन ने बात कर ली किंगडम प्रोटिस्टा की। अब बात करेंगे किंगडम फंजाई की। जो यीस्ट है वो ब्रेड और बियर बनाता है, ठीक है। पक्सिनिया रस्ट कोज करता है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स देता है। अब एक एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड की जो लीव्स हैं उन पे जो व्हाइट स्पॉट्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा ये क्या है, पैरासिटिक फंगस है। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है, पैरासिटिक फंगस है। अब ये आप ध्यान में रख लेना, आपको क्लियर होगा। फंजाई मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं मोस्टली, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि यीस्ट है, ठीक है। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर।
एक्सेप्शन कौन है? यीस्ट, यूनिसेलुलर होती है यीस्ट, ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं। जो फिलामेंट मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? हाइफी बोलेंगे। ठीक है, अब हाइफी जो है नेटवर्क जो ऑफ हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसको बोलेंगे माइसेलियम। ध्यान में रखो, जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं इनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, हाइफी बोलते हैं उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन। हाइफी का जो एक नेटवर्क है उसको बोलेंगे माइसेलियम। अब माइसेलियम जो है वो सिनोसिटिक भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर जो न्यूक्लियस है वो उनकी सेपरेशन नहीं है, सारे एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो बोलेंगे सिनोसिटिक। और अगर सेपरेशन है, सेप्टेट सेपरेशन, अगर सेपरेशन है, देखो सेपरेट है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सेप्टेट कंडीशन। क्लियर है? अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं फंजाई के अंदर। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फीजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग से हो सकता है। स्पोर्स जो है वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं और असेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब कुछ टर्म दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। पहली है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स, या दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गेमेट्स के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी होता है। ठीक है, कार्योगेमी, नाम से ही पता चलता है, कार्योन वर्ड किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए। कार्योगेमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन कार्योगेमी होता है। डाई कार्योन, टू न्यूक्लियाई इन सेल, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, उस कंडीशन को बोल लेंगे डाइकार्योन। जैसे एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो ये कंडीशन कौन सी है? डाइकार्योन कंडीशन है। डाइकार्यो फेज, अब इस फेज को अपन क्या बोलेंगे? डाइकार्योन फेज। जो डाइकार्योन जो कंडीशन आई है, इस फेज को अपन क्या बोलेंगे? डाइकार्यो फेज। तो ये क्लियर है। अब डाइकार्योन कंडीशन कहाँ कहाँ बनती है वो आप ध्यान में रखो। एस्कोमाइसिटीज के अंदर और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकार्योन फेज बनती है, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। किसके अंदर आता है डाइकार्योन? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ध्यान में रखना। अब ये कंफ्यूजन होती है कहाँ पर सेक्सुअल स्पोर बनेंगे और कहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, तो इस चीज को अपन एक ट्रिक से समझेंगे। आप सबका सपना क्या है? सबका सपना डॉक्टर बनना, सबका सपना डॉक्टर बनना। तो सब का मतलब एस फॉर सेक्सुअल, ए फॉर एस्कोस्पोर, बी फॉर बेसिडियोस्पोर। तो सेक्सुअल किसके अंदर? सेक्सुअल स्पोर कहाँ प्रेजेंट होंगे? एस्कोस्पोर होंगे और बेसिडियोस्पोर होंगे। नाम से ही पता लग रहा है एस्कोस्पोर कहाँ होगा? एस्कोमाइसिटीज के अंदर, और बेसिडियोस्पोर कहाँ होगा? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ये सेक्सुअल का काम कंप्लीट हो गया, इतने में ही सेक्सुअल होगा। अब बाकी जितने भी होंगे वो सारे एसेक्सुअल स्पोर हैं। सी का मतलब होगा कोनिडिया, और ए का मतलब है एस्कोमाइसिटीज। जो कोनिडिया है वो कहाँ होगा? एस्कोमाइसिटीज के अंदर। सपना, एस फॉर स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर ले लो, ए फॉर एप्लेनोस्पोर और पी फॉर फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से हैं? एप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। डॉक्टर, डी जो कैपिटल है उन्हीं का मतलब है, जो स्मॉल है उनका मतलब नहीं है। डी का है डिटोरोमाइसिटीज और सी का मतलब कोनिडिया। डिटोरोमाइसिटीज के अंदर होंगे कोनिडिया। तो आप इससे क्लियर हो जाएगा, सेक्सुअल तो सिर्फ इनके अंदर है, बाकी जितने भी हैं ये कौन से हो गए? एसेक्सुअल हैं। बात करेंगे अब एक और कंफ्यूजन होती है, एक्सोजीनस स्पोर कौन से हैं और एंडोजीनस स्पोर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सोजीनस जो स्पोर होते हैं वो होते हैं कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सोजीनस स्पोर होते हैं, कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। बाकी जितने भी होते हैं वो सारे एंडोजीनस स्पोर होते हैं, बाकी जो बच गए वो सारे एंडोजीनस स्पोर हैं। तो यह आप ध्यान में रखना, कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस स्पोर है। अब बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज की। मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई आपको कि कौन से सेक्सुअल स्पोर है, किसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर है, किसके अंदर एक्सोजीनस स्पोर है, किसके अंदर एंडोजीनस स्पोर है। अब बात कर लेंगे अपन एक एक की। फाइकोमाइसिटीज के अंदर, फाइकोमाइसिटीज कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर, डिकेइंग वुड पे, डैम प्लेसेस, ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, माइसेलियम इसके अंदर कैसा होगा? एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक। ठीक है, सेप्टेड नहीं है, सिनोसेटिक प्रेजेंट होगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो याद रखने के लिए जो मोस्ट जो ट्रिक चलती है वो है राम। ठीक है, आर फॉर राइजोपस जो कि क्या है? द ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड, और एम फॉर म्यूकोर। तो राम से आप फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल याद रख सकते हो। फिर बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं? सेक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं? सेक फंजाई भी बोलते हैं। सेप्रोफिटिक,
होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफाइलस होते हैं। कोप्रोफाइलस का मतलब क्या होता है? ग्रोविंग ऑन डंग, डंग पे ग्रो करते हैं। कोप्रोफाइलस का मतलब ग्रोविंग ऑन डंग। मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली कैसे होते हैं? एस्कोमाइसिटीज जो हैं मोस्टली तो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। एक्सेप्शन है यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। माइसेलियम, एस्कोमाइसिटीज के अंदर माइसेलियम कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज के अंदर माइसेलियम कैसा था? एसेप्टेट और सिनोसेटिक। और एस्कोमाइसिटीज के अंदर कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। अब इनके एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? तो उसके लिए ट्रिक है, आज ऐश्वर्या सी नई मैडम, ठीक है। आज ऐश्वर्या सी नई मैडम। तो आज का ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, ऐश्वर्या का मतलब एस्पार्जिलस, सी का मतलब क्लेविसेप्स, और नई का एन का मतलब न्यूरोस्पोरा, और मैडम एम फॉर मोरल्स, और मैडम क्या होती है? टीचर को मैडम बोलते हैं, तो टी फॉर ट्रफल्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एग्जाम्पल, एस्पार्जिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। आज ऐश्वर्या सी नई मैडम। ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, ए फॉर एस्पार्जिलस, सी फॉर क्लेविसेप्स, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, एम फॉर मोरल्स, और मैडम क्या होती है? टीचर, तो टी फॉर ट्रफल्स। अब न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर यूज होती है। जो न्यूरोस्पोरा है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर यूज होती है। मोरल्स और जो ट्रफल्स हैं वो क्या है? ईडिबल है, इनको खा सकते हैं। ये अपन ने बात कर ली एस्कोमाइसिटीज की। बात करेंगे अपन बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम भी बोलते हैं, ब्रैकिड फंजाई भी बोल सकते हैं, और पफ बोल्स भी बोल सकते हैं। ये इनके, अगर पफ बोल बोलेंगे तो भी वो बेसिडियोमाइसिटीज है, ब्रैकिड फंजाई भी बोल सकते हैं और मशरूम भी बोल सकते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रोविंग सॉइल, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ऑन लॉग्स, जो लकड़ी की जो स्टेम्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे ग्रो कर सकते हैं। ट्री स्टेम्स पर ग्रो कर, स्टम्प्स पर ग्रो कर, ट्री स्टम्प्स पर ग्रो कर सकते हैं। एज पैरासाइट इन प्लांट, प्लांट के अंदर पैरासाइट के रूप में रह सकते हैं, जैसे रस्ट और स्मट हो गया। माइसेलियम इनका इसके अंदर कैसा होगा? ब्रांच्ड और सेप्टेट। ये वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो माइसेलियम वह कैसा था? एसेप्टेट और सिनोसिटिक। एस्कोमाइसिटीज के अंदर कैसा है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ब्रांच्ड और सेपरेट होगा एस्कोमाइसिटीज के अंदर। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसके अंदर कैसे होगा? माइसेलियम ब्रांच्ड और सेपरेट। बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेम है, ब्रांच्ड और सेपरेट। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होंगे इनके अंदर। अब जो याद ध्यान में रखना, अभी ध्यान से सुनना, एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट। एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट होंगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। अब ये देखो, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है इनके अंदर। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी कैसे होगी? फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स। दो अलग टाइप के स्ट्रेन या फिर जीनोटाइप, दो अलग टाइप के स्ट्रेन या फिर जीनोटाइप जो उनकी जो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स हैं उनका फ्यूजन होगा प्लाज्मोगेमी के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। वापस रिपीट कर देता हूँ ये थोड़ा सा। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ ग्रो करता है? सोइल के अंदर, लॉग्स पर, ट्री स्टम्प्स पर, एज पैरासाइट इन प्लांट्स। माइसेलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल को आप याद कैसे कर सकते हो? एग्जाम्पल को आप याद कैसे कर सकते हो? एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, अगर आपने देखी हो तो अच्छी बात है, वरना देखने मत बैठना। उसके अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था बूपा, ठीक है, बूपा। तो बी का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, यू का मतलब यूस्टिलेगो, पी का मतलब पक्सीनिया और ए का मतलब एगेरिकस। टडस्टूल जो है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा, आप याद करना चाहो तो ये रख सकते हो। तो इस ट्रिक से आप इसको एग्जाम्पल याद रख सकते हो। बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, यू फॉर यूस्टिलेगो, पी फॉर पक्सीनिया, ए फॉर एगेरिकस। एगेरिकस को क्या बोलते हैं? मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलेगो स्मट, पक्सीनिया रस्ट और टडस्टूल। ये एग्जाम्पल हो गए बेसिडियोमाइसिटीज के। अब बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज की।
ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ओनली असेक्सुअल फेज इज नोन, ये सारी आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो रही है, एक भी लाइन नहीं आपको ऐसे लगेगी कि जो एनसीईआरटी की क्लियर नहीं हुई, आपकी सारी की सारी लाइन क्लियर होंगी, बस अपन उसको इजी वे के अंदर पढ़ रहे हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ओनली असेक्सुअल फेज इज नोन, इसका जो सिर्फ असेक्सुअल फेज है वही पता है अपन को। माइसेलियम इसके अंदर कैसा होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। एग्जाम्पल कौन सी होगी, कोलेटोट्राइकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और ट्राइकोडर्मा, याद रखने के लिए कैट, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। अब बात करेंगे वायरस की, ये अपन ने किंगडम फंजाई पढ़ लिया है, वायरस की बात करेंगे। वायरस जो होता है नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस कैसा है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आउटसाइड होस्ट प्रेजेंट है। अगर आउटसाइड होस्ट है, अगर वायरस होस्ट के बाहर है तो कैसा होगा, डेड होगा। अगर आउटसाइड होस्ट है तो डेड होगा, और अगर इनसाइड होस्ट है तो कैसा होगा, लिविंग होगा। अगर वायरस जो है वो डुअल लाइफ जीता है, ठीक है, अगर वो होस्ट के बाहर है तो वो डेड होगा, और अगर इनसाइड होस्ट है तो वो जिंदा होगा, ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब देखो कैसे काम करता है, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, दे कौन है, वायरस। एक बार अगर वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, वायरस जो है उसने किसी सेल को इन्फेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जाकर टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, ठीक है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है वो समझ लो आप। एक बार वायरस से किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, होस्ट की जो मशीनरी है उसको टेक ओवर करते हैं, जैसे उसके काम नहीं करने देते, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। होस्ट की जो मशीनरी है, अंदर की जो काम होते हैं वो सारे अपने हाथ में ले लेते हैं वायरस से, और क्या करेंगे, रेप्लिकेट देमसेल्व्स, और खुद को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, खुद की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे किसी अगर एक वायरस अंदर गया तो वो अपने नंबर्स बढ़ाने में लग जाएगा, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे अंदर रेप्लिकेट करके। स्टार्ट किलिंग होस्ट, खुद को रेप्लिकेट करेंगे और जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, ये उनका मेन मोटो होता है, काम करने का तरीका होता है वायरस का। अब कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया वो देख लेते हैं। आइवोनोस्काई, ठीक है, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, तो ये साइंटिस्ट का नाम था। तो इन्होंने क्या किया, नेमिंग ऑफ वायरस, वायरस का नामकरण किसने किया, डीजे साहब ने, ठीक है। इन्होंने वायरस का मतलब क्या होता है, विनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। अब इसको आप याद कैसे दे सकते हो, आपने जो रिमिक्स सॉन्ग सुने होंगे बहुत सारे, उनमें बार बार जो एक रिपीटेशन होती है डीजे, और फिर नाम होता है डीजे आकाश, डीजे राकेश, ठीक है, ये होता है, ठीक है, बार बार डीजे डीजे, तो डीजे से आप याद रख सकते हो, नाम नेमिंग किसने दी, नाम आएगा, नेमिंग ऑफ वायरस डीजे साहब ने दी थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर है WM स्टैनले साहब, वायरस को इन्होंने क्या बोला, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल की फॉर्म में हो सकता है वायरस। जो क्रिस्टल्स हैं कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, और जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर लार्जली क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। फिर आए MW बीजरनिक साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लाइन दी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, एक लाइन दी, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। किन्होंने कहा, किसने दी ये बात, MW बीजरनिक साहब ने, ठीक है, टोबैको प्लांट में देखा था इन्होंने। फिर बात करते हैं वायरस, ठीक है, वायरस की थोड़ा सा इनको समझते हैं कैसे काम करता है। वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और एक प्रोटीन प्रेजेंट है। वायरस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, इन्फेक्शन करना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, इन्फेक्शन करना, और प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। न्यूक्लिक एसिड का काम इन्फेक्शन, प्रोटीन का काम प्रोटेक्शन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन सी हो सकती है, या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। न्यूक्लिक एसिड या तो RNA होगी या फिर DNA होगा। प्रोटीन जो है उस पर कोटिंग होगी, जिसको बोलेंगे प्रोटीन कोट जो होगा उसको बोलेंगे कैप्सिड, ठीक है, वायरस के अंदर कोटिंग होगी प्रोटीन की, उसको बोलेंगे कैप्सिड। तो कैप्सिड है वो किससे बने हुए होते हैं, मेड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स, बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं कैप्सिड। अब जो कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पर भी वायरस अलग अलग होते हैं। अगर अरेंजमेंट कैप्सोमियर का हेलिकल अरेंजमेंट है, अगर कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट हेलिकल है तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा ये, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV।
हेलिकल है तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर प्रेजेंट होगा। और अगर कैप्सोमेयर्स का अरेंजमेंट पॉलीहेड्रल है तो किसके अंदर होगा, बैक्टीरियोफाज के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये आप ध्यान में रखना। प्लांट के अंदर जो डिजीज कोज करते हैं, प्लांट के अंदर जो वायरस डिजीज कोज करते हैं, प्लांट के अंदर जो वायरस डिजीज कोज करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले। प्लांट्स के अंदर जो वायरस डिजीज कोज करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले। ध्यान में रखना। एनिमल के अंदर जो डिजीज कोज करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो है इनके अंदर कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा, इसको यहीं क्लियर कर लो आप। प्लांट के अंदर जो डिजीज कोज करेंगे वो कौन से कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले, सिंगल होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले। एनिमल के अंदर जो डिजीज कोज करेंगे वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले हो सकते हैं। सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले हो सकते हैं, या फिर सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले हो सकते हैं। या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होगा तो वो कर सकता है एनिमल को इन्फेक्ट, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला एनिमल को कर सकता है इन्फेक्ट। अब ऐसे याद रखो, प्लांट्स को तो सिर्फ एक ही टाइप का करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल को किसी भी टाइप का कर सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और बैक्टीरिया फेज को कौन करेगा, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये आप ध्यान में रखना, याद रखना इसको। वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। वायरोइड के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, वायरोइड के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। और प्रायोन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, पी फॉर प्रायन, पी फॉर प्रोटीन, इसको आप याद रह जाएगा आपको। और वायरोइड के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है सिर्फ, इसको आप याद रख सकते हो वीना, ठीक है। तो वी फॉर वायरोइड और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है। वायरोइड की बात कर लेते हैं अपन। जो वायरोइड्स हैं इनको डिस्कवर किसने किया, टी.ओ. डायनीर साहब ने, टी.ओ. डायनर साहब ने डिस्कवर किया वायरोइड्स को, ठीक है। इनके अंदर ओनली फ्री आरएनए, सिर्फ फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। इनके अंदर प्रोटीन जो है वो अब्सेंट होती है, प्रोटीन जो है वो अब्सेंट होती है। वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन अब्सेंट है और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है। और आरएनए भी कौन सा प्रेजेंट है, लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए प्रेजेंट है। वायरोइड्स के अंदर कैसा आरएनए प्रेजेंट होता है, लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरोइड्स को डिस्कवर किसने किया, टी.ओ. डायनर साहब ने। सिर्फ इनके अंदर फ्री आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रोटीन इनके अंदर अब्सेंट है। आरएनए भी कौन सा वाला है, लो मोलिकुलर वेट वाला वायरोइड्स के अंदर। प्रायंस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। प्रायंस क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। जो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो प्रायंस ट्रांसमिट करती हैं। कौन कौन सी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। बोवाइन स्पोंजी फॉर्म, प्रायंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बोवाइन स्पोंजी फॉर्म एनसिपेलोपैथी, शॉर्ट में बीएससी, किसके अंदर होती है, केटल्स के अंदर। और डिजीज का नाम होता है मैड काऊ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बोवाइन स्पोंजी फॉर्म एनसिपेलोपैथी, बीएससी किसके अंदर होती है, केटल्स के अंदर होती है। अब इसी का इसका एनालोगस वेरिएंट है, इसी का एनालोगस वेरिएंट है। जैसे अलग अलग कोरोना के वेरिएंट नहीं आ रहे क्या, अलग अलग टाइप के, तो वैसा ही है, एनालोगस वेरिएंट है इसी का है। वो जो है ह्यूमंस के अंदर कोज करता है और डिजीज का नाम है CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज, शॉर्ट में CJD। ये किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर। BSC केटल्स के अंदर, जो मैडकाऊ भी बोलते हैं, मैडकाऊ या फिर BSC किसके अंदर होती है, केटल्स के अंदर। और CJD या फिर CR जैकब डिजीज ह्यूमंस के अंदर होती है, प्रायंस कोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये अपना वायरोइड्स और प्रायंस क्लियर है। बात करेंगे लाइकेन की। लाइकेन जो है वो, लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई, ये क्या है, लाइकेन क्या है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो एल्गी है वो क्या है, वाइफ है। एल्गी क्या है, वाइफ है। और फंजाई क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। हस्बैंड, फंजाई हस्बैंड है और एल्गी वाइफ है। हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है इनका। कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको। माइकोबाइंट बोलते हैं फंजाई को, और फंजाई वाले पोर्शन को बोलेंगे माइकोबाइंट, और जो एल्गी वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे फाइकोबाइंट, ठीक है। वाइफ का काम क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड फूड, खाना बनाने का काम है। ऑटोट्रोपिक होते हैं ये, एल्गी ऑटोट्रोपिक होती है, और काम क्या है, खाना बनाने का काम है वाइफ का। और हस्बैंड का काम क्या है, हेटरोट्रोपिक होता है, जो ये खाना बनाएगी वाइफ उसको हस्बैंड खाएगा, ठीक है। हस्बैंड का काम क्या है, प्रोवाइड शेल्टर, घर बनाना, घर बनाएगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, मिनरल वाटर ला के देगा, मतलब जो जरूरत की चीज़ें हैं वो सारी कौन ला के देगा, हस्बैंड ला के देगा। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, ऐसे ही इसको याद रख सकते हो।
लाइकेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें मिलकर एक बना होता है ये एल्गी और फंजाई। एल्गी वाला जो पोर्शन है वो फाइकोबायंट, फंजाई वाला पोर्शन माइकोबायंट है। जो एल्गी है ऑटोट्रोपिक होती है, खुद बनाएगी, खाना बनाएगी, प्रोवाइड फूड, इसका काम होता है खाना बनाने का। फंजाई जो है वो हेटरोट्रोपिक होता है, ये बनाएगी और ये खाएगा। इसका काम क्या है फंजाई का? प्रोवाइड शेल्टर और मिनरल वाटर। ठीक है, तो दोनों का मतलब कोलैबोरेशन है, चुनावी भाषा में बोले तो गठबंधन है। ठीक है, लाइकेन एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के अंदर। जो लाइकेन होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहाँ पे भी पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो पोल्यूशन इंडिकेटर है, तो जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है वहीं लाइकेन ग्रो करेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हर एक चैप्टर आपका क्लियर करा देंगे। बायोलॉजी के अंदर कहीं आपको कोई इशू नहीं रहेगा। फ्री हैंड राइटेड नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।